सिलेबस में जानेंगे कि यूजीसी नेट का सिलेबस है क्या। आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि आपने देखा होगा न्यूज़ में कि अभी यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज होने जा रहा है, लेकिन देखिए अभी उसमें सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। जो हमारा सिलेबस चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। इन फ्यूचर सिलेबस चेंज होता है तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है, हम वो भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो जो चेंजेस होगा वो हम अपने कोर्स में कवर करेंगे। तो देखिए सिलेबस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे पुराने बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा नए बच्चे हैं जो इस कोर्स को देख रहे हैं, तो सभी के लिए सिलेबस डिस्कशन ज़रूरी है। आपको लगता है कि पेपर वन सबसे स्कोरिंग पार्ट है, आसान है, हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने इसके ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो आप एग्ज़ाम नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो आप इसके बलबूते पे अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर पाएंगे। सो देखिए, अगर आपको कहीं रास्ते पे जाना है तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए, तभी आप उस रास्ते पे जाएंगे ना। इसी प्रकार देखिए, अगर आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। बहुत सारे देखिए हर एक यूनिट, जैसे 10 यूनिट हैं हमारे पास, तो 10 यूनिट में जो जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं वो तो एग्ज़ाम में आती हैं, लेकिन इसके अलावा देखिए बहुत सारे हिडन टॉपिक्स होते हैं जो इसमें शो नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन उनसे भी क्वेश्चन आता है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे अपने कोर्स में, सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस कि सिलेबस है क्या। शिक्षण अभिवृत्ति में देखिए, शिक्षण में पहला पढ़ेंगे शिक्षण, यानी कि जो शिक्षक का पार्ट है, जिसमें अवधारणाएं हैं, उद्देश्य है, शिक्षण का स्तर है, जिसमें स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक शक्ति है, विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं हैं। उसके बाद शिक्षार्थी की विशेषताएं, मतलब कि जो स्टूडेंट है उसकी क्या विशेषताएं हैं। पहले क्या आया, शिक्षक के शिक्षण की विशेषता, फिर आया विद्यार्थी की विशेषता या शिक्षार्थी की विशेषता, जैसे किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षा, जैसे शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञात्मक, व्यक्तिगत विभिन्नता या भिन्नताएं। ठीक है। और नेक्स्ट आ गया शिक्षण प्रभावक तत्व। ठीक है। अब देखिए शिक्षक को प्रभावित कौन से तत्व करते हैं, जैसे शिक्षक है, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। ठीक है। उसके बाद देखिए उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, जैसे अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षक केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पत्तियाँ, जैसे स्वयं प्रभा मूक से। ये क्या है, ये ऑनलाइन टेस्ट है, किसने शुरू किए हैं, ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें आप फ्री में कोर्स कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में यहाँ पे सिलेबस में दिया है स्वयं प्रभा मूक, जिसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो इसमें जोड़े नहीं गए हैं सिलेबस में, लेकिन वो एग्जाम से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे शोध गंगा, ई शोध सिंधु। ठीक है। सिलेबस में नहीं है लेकिन हम इसे डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए शिक्षण सहायता प्रणाली, जैसे परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। ये सब कुछ शिक्षण अभिवृत्ति का यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है। सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी डिस्कस करेंगे कि ताकि आपका एग्जाम और अच्छा हो जाए। सो नेक्स्ट बात करेंगे शोध अभिवृत्ति के बारे में। तो शोध में देखिए अर्थ है, प्रकार है, विशेषताएं हैं, प्रत्यक्षवाद है एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद है और शोध के उपागम है। सो शोध पद्धतियां हैं। नेक्स्ट प्रयोगात्मक क्या है, विवरणात्मक क्या है, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। उसके बाद शोध के चरण, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। जब देखिए आप पीएचडी करते हैं तो आपको थीसिस लिखनी है, आलेख लिखने होते हैं। ठीक है। आपको आलेख लिखने हैं। ठीक है। शोध का प्रबंधन कैसे करना, सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, शोध नैतिकता, ये सब कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा। बोध, देखिए ये सबसे स्कोरिंग पार्ट है बोध का। आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, एक पैराग्राफ होता है, उसमें से आपको पैराग्राफ में से 5 क्वेश्चन को आपको आंसर को ढूंढना होता है। ठीक है। कैसे करना है सब कुछ आपको बताया जाएगा। संप्रेषण, ठीक है, इकाई 4 में है, यानी कि यूनिट 4 में संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। इसमें देखिए कम्युनिकेशन कैसा है, जैसे वीडियो के माध्यम से आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, है ना, तो आप वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो चीज़। संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। सो उसके बाद देखिए प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंत सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं,
जन, मीडिया और एवं समाज, ये सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकाई 5 गणितीय तर्क एवं अभिवृद्धि, यानी कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो देखिए जब भी बच्चे मैथ का या गणित का सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि उनको बहुत हाई लेवल का आएगा, इसमें आपको कोई बैंकिंग वाला मैथ्स नहीं आएगा, इसमें आपको सिंपल सा आएगा जो आपने स्कूल लेवल में किया होगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए तर्क के प्रकार हैं, मतलब रीजनिंग के प्रकार, जैसे परसेंटेज जैसे तर्क के प्रकार में देखिए जैसे ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध क्या है, डायरेक्शन सेंस क्या है। ठीक है, वो चीज़ें इसमें आती हैं, ये सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध क्या है, गणितीय अभिवृद्धि। ठीक है, जिसमें अंश है, समय दूरी है, अनुपात है, समानुपात है, प्रतिशतता है, लाभ और हानि है, ब्याज छूट है और औसत है। देखिए जब भी आप मैथ्स को करना है आपके 2 यूनिट कवर होंगे इसमें, यूनिट 5 और यूनिट 7, यानी कि इकाई 5 और इकाई 7। ठीक है, इसमें आपको परसेंटेज एवरेज रेशो करनी है। ठीक है, यानी कि प्रतिशतता। ठीक है, उसके बाद औसत। ठीक है, ये हो गए, और आपको अनुपात और समानुपात, आपको ये करना है, आपका मैथ इजीली हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है इकाई 6 यानी कि यूनिट 6 युक्ति तर्क, लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए इसमें युक्ति के ढांचे का बोध है, वो करेंगे, युक्ति के रूप क्या है, निरुपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थी और वस्तुर्व, विरोध का परंपरागत वर्ग, युक्ति के प्रकार क्या है, निगनात्मक अग्नात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं क्या है। ठीक है, वेण का आरेख क्या है, जिसे कहते हैं ना साइलॉक्स। ठीक है, वो चीज़। भारतीय तर्कशास्त्र, देखिए इसमें ज्ञान के साधन है। ठीक है, प्रमाण के प्रकार आते हैं, जैसे प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। अब देखिए इसमें ये 3 पॉइंट जो है एंड वाले, भारतीय तर्कशास्त्र, प्रमाण और अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेतुवाद, यही एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं, बाकी उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी सब कुछ डिस्कस हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट है आंकड़े की व्याख्या। अब देखिए इसमें मेन चीज़ क्या है, ये वाली। ठीक है, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति, वर्गीकरण, गुणात्मक, मात्रात्मक आंकड़े। ठीक है, आंकड़े की व्याख्या, आंकड़े सुशासन, ये करने हैं, लेकिन एग्जाम में ये आएगा बस। जैसे बार चार्ट है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट, आपको एक इनमें से कुछ भी दे दिया जाएगा, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परसेंटेज एवरेज रेशो के ऊपर होते हैं, आपको बस वो सॉल्व करने हैं। सो नेक्स्ट है इकाई 8 यानी कि यूनिट 8 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी। सो देखिए इसमें आईसीटी क्या है, सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली। ठीक है, वो करनी है। इंटरनेट, ईमेल। ठीक है, श्रव्य, दृश्य, कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले। ठीक है, और आईसीटी और सुशासन, यानी कि देखिए गवर्नमेंट ने क्या क्या नया लॉन्च किया है ऑनलाइन के लिए, वो आपको करना है इसमें। नेक्स्ट आता है इकाई 9 यूनिट 9 लोग, विकास और पर्यावरण। अब देखिए विकास और पर्यावरण में मिलेनियम विकास है संपोषणीय विकास का लक्ष्य। ठीक है, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें से एग्जाम से डेफिनेट क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था। ठीक है, मानव और पर्यावरण व्यवहार क्या है, नरजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव क्या है, पर्यावरण परक मुद्दे, जैसे जिसमें देखिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम क्या है। नेक्स्ट है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव। आपको पता है कि आजकल जो हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ है, मानव स्वास्थ्य है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है। कौन से प्रदूषक है, क्या कारक है, उनके सब कुछ डिस्कस करेंगे। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, जैसे देखिए सौर है, पवन है, मृदा है, जल है, भूताप है, बायोमास है, नाभिकी है और वन है। ठीक है, ये इसमें डिस्कस किया जाएगा। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं क्या होती हैं, न्यूनीकरण की युक्तियाँ क्या है। जैसे मान लीजिए कि देखिए जो प्राकृतिक जोखिम है, ठीक है, हम पर्यावरण खतरे को रोक नहीं सकते, लेकिन उससे रोकथाम कर सकते हैं, बचाया जा सकता है, उससे बचाव कर सकते हैं, वो इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण नियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते क्या है, प्रयास क्या है, मॉन्टियर प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, और जो नई लेटेस्ट है वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है,
सो लास्ट में है इकाई 10 उच्च शिक्षा प्रणाली। सो देखिए उच्च अधिगम संस्थाएं क्या है और प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी, यानी कि जब हमारा जो प्राचीन भारत है उसमें शिक्षा कैसी थी तो आज कैसी है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव क्या है, यानी कि जब हमने आज़ादी पा ली है तब तक हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आप देखिए आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, अभी आई है, अभी वो लॉन्च होगी, नई नई चीज़ें सामने आएंगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम, इनकी शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से बदलने वाली है, ठीक है। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम क्या है, व्यवसायिक तकनीकी कौशलधारी शिक्षा क्या है, मूल्य शिक्षा क्या है और पर्यावरण परक शिक्षा, और लास्ट में नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन, ये क्या है, ठीक है। सरकार हमारे शिक्षा प्रणाली के लिए क्या क्या नीतियाँ बनाती हैं, हमें उससे, ठीक है, हमें वो पता होनी चाहिए, क्या क्या नई चीज़ें आ रही है, सब कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि हर मॉड्यूल से 2-2 अंक वाले प्रश्न, 5 प्रश्न आते हैं हर एक मॉड्यूल से, हर एक यूनिट से, तो 50 क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कई में से 3-4 क्वेश्चन है, कई में से 7-8 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप एक बार से देख लीजिए बस। तो मुझे आशा है कि आपको पूरा सिलेबस समझ में आया होगा, हमें क्या क्या अपने कोर्स में कवर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।